नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे अपने YouTube चैनल गजानन पटेल एजुकेशन पर। तो आज हम लोग देख रहे हैं करेंट अफेयर, जो विशेष रूप से क्या है सीजी, ये जो है सीजी पीएससी और किसके लिए है व्यापम। अभी जो सीजी पीएससी जो है जिस पैटर्न में क्वेश्चन पूछ रहा है उसी पैटर्न में हम लोग देखने का प्रयास करेंगे और मैं आपको बताऊंगा कि आपको उसी पैटर्न में पढ़ना है। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले हमारा करंट अफेयर है आज का, पहला है तीजा पोरा तिहार। आप सभी को पता होगा छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल द्वारा तीजा पोरा त्यौहार का क्या किया जा रहा है, आयोजन किया जा रहा है। तो इसको देखते हैं। आयोजन ये जो है 3 दिन तक चलेगा। 3 दिन तक, कितने दिन तक आयोजित होगा ये जो तीजा पोरा त्यौहार है, ये 3 दिन तक। और स्थान की बात की जाए, ये कहाँ आयोजित किया जा रहा है त्यौहार, तो ये त्यौहार को याद रखना जो मुख्यमंत्री सीएम निवास। एक क्वेश्चन आपको मैं पूछता हूँ, सीएम निवास को छत्तीसगढ़ में क्या कहा जाता है? जो छत्तीसगढ़ के सीएम निवास है उसे क्या कहा जाता है? तो याद रखना उसका नाम क्या है, करुणा। और जो तीजा पोरा त्यौहार है इसका शुभारंभ जो है कब किया गया है, कब? तो इसका शुभारंभ जो है 27 अगस्त 2022 को किया गया है। ठीक, कब किया गया है? 27 अगस्त 2022 को। एक चीज़ याद रखना, इसके किसके द्वारा ये जो है शुभारंभ किसके द्वारा किया गया है? तो माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के द्वारा, सीएम भूपेश बघेल के द्वारा, भूपेश बघेल जी के द्वारा इसका क्या किया गया है, शुभारंभ किया गया है। एक चीज़ याद रखना है आपको, इम्पॉर्टेंट तो है, एक बहुत इंपॉर्टेंट है ये, एकदम IMP लिख लेना, यहाँ से क्वेश्चन आएगा ही, आ गया, देख लेना आप लोग, चाहे व्यापम हो चाहे पीएससी हो। ठीक, एक चीज़ याद रखना है, यहाँ जो है 3 द्वार बनाए गए हैं, ये प्रवेश द्वार ना, 3 तो क्या बनाया गया है, प्रवेश द्वार, 1, 2 और 3। तो पहला जो है मुख्य द्वार है, क्या है, मुख्य द्वार। अब ये मुख्य द्वार में क्या क्या खास बात है मुख्य द्वार की? तो मुख्य द्वार में याद रखना आप लोग रईचूली, आप लोग झूली हो कि नहीं, रईचूली, और क्या है, बैलगाड़ी, और साथ ही क्या रखा है, जो बस्तर के जनजातीय आर्ट है उसको, ठीक, बस्तर जनजातीय आर्ट, बस्तर की जनजातीय आर्ट को यहाँ रखा गया है। मेन याद रखना है आपको, बस्तर की जनजातीय आर्ट को कौन से द्वार पर रखा गया है, तो मुख्य द्वार पर। अगला आपका है जो है मध्य द्वार। तो जो मध्य द्वार में है क्या मना रहे हैं, तीजा पोरा। तो जो पोरा से संबंधित जो भी रहता है बर्तन, जिसको बच्चे लोग खेलते हैं, ठीक, तो यहाँ पर पोरा संबंधित क्या रखा गया है, बर्तन को रखा गया है, जहाँ पर लोग आके क्या ले रहे हैं, सेल्फी ले रहे हैं। ठीक, फिर तीसरा है आपका जो तीसरा द्वार है, यहाँ पर याद रखना, बस्तर हो गया, अब क्या बचा, सरगुजा। तो सरगुजा क्या है, अंचल की क्या है, संस्कृति को यहाँ पर रखा गया है या दर्शाया गया है। तो चलिए एक बार देख लेते हैं। तीजा पोरा तिहार, इसका आयोजन 3 दिन तक किया जाएगा। इसका जो है स्थान है सीएम निवास, जिसको करुणा कहते हैं। और ये जो है शुभारंभ कब किया गया है इसका, तो इसको याद रखना 27 अगस्त 2022 को। किसके द्वारा इसका शुभारंभ किया गया है, तो माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी के द्वारा। और इसमें 3 प्रकार के द्वार बनाए गए हैं। 3 कितने, 3, पहला, दूसरा और तीसरा। तो जो पहला है उसको मुख्य द्वार है, दूसरा है मध्य द्वार, तीसरा है तीसरा द्वार। तो जो मुख्य द्वार है वहाँ रईचूली है, बैलगाड़ी है, और बस्तर की जो जनजातीय आर्ट है उसको याद रखना, बस्तर की जनजातीय आर्ट। फिर है पोरा, यहाँ पर बर्तन रखा गया है पोरा से संबंधित। फिर तीसरा है सरगुजा अंचल की संस्कृति। आपको एक चीज़ याद रखना है, इसमें नोट करके लिखना, इसको न्यूज़ में दिया था इसलिए इम्पोर्टेंट है ना, और अभी आगे बताऊंगा फिर एग्जाम के पैटर्न को, फिर आपको समझ आ जाएगा। नोट में याद रखना, जो छत्तीसगढ़ सरकार है वो 5 प्रकार के क्या है त्यौहार को क्या किया गया है, सार्वजनिक अवकाश घोषित किया है। सार्वजनिक अवकाश, सार्वजनिक
अवकाश। तो कौन कौन से हैं अवकाश? 1 2 3 4 और 5। तो पहला क्या है? पहला है, याद रखिए, हरेली। हरेली हरेली त्योहार को क्या किया गया है? सार्वजनिक अवकाश। दूसरा क्या है आपका? तीजा। तीजा को बोलते हैं हरतालिका। तीजा का अन्य नाम क्या है? हरतालिका। और तीसरा क्या है आपका? माता कर्म जयंती। और चौथा आपका क्या है? छठ पूजा। छठ पूजा। छठ पूजा। और याद रखना पांचवा क्या है? विश्व आदिवासी क्या है? दिवस। ठीक, तो हम लोग देखें सार्वजनिक अवकाश। सार्वजनिक अवकाश क्या है? हरेली है, फिर क्या है? तीजा है, फिर माता कर्मा जयंती है, छठ पूजा है, विश्व आदिवासी दिवस है। इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। अगर जिसको इसका पीडीएफ चाहिए तो मैं जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स है उसमें इसका लिंक दे दूंगा। आप मेरे टेलीग्राम चैनल से जुड़िए और इससे रिलेटेड पीएससी व्यापम से मैं बहुत सारे पीडीएफ उसमें डालता रहता हूं करेंट अफेयर का। तो हो गया, ये पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम चैनल से जुड़िए आप लोग। टेलीग्राम चैनल का नाम है गजानन पटेल एजुकेशन। वहाँ पर बहुत सारे पीडीएफ डाला जा रहा है करेंट अफेयर का, पूरा एनालिसिस वाला डाल रहा हूँ मैं। अभी आगे आपको दिखा रहा हूँ, फिर समझ आ जाएगा सर क्या बोल रहे हैं करके। तो एक याद रखना आप लोग, हम लोग बहुत पढ़ रहे हैं भादो माह में। भादो माह उस दिन मनाए थे हम लोग, आठे कन्हैया के दिन मनाए थे कृष्ण जन्माष्टमी। उस दिन किए थे कृष्ण कुंज का शुभारंभ। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपको भादो माह, इस बार यहाँ से क्वेश्चन बनेगा। इसको याद रखना है, जो भादो माह है इसको आप लोग 2 भाग में बांटना। कोई भी माह को 2 भाग में बांटना, लेकिन मैं भादो माह की बात बता रहा हूँ। भादो माह को आप लोग 2 भाग में बांटना। पहला को आप लोग बोलते हैं कृष्ण पक्ष। कृष्ण पक्ष जिसको बोलते हैं छत्तीसगढ़ी में अंधियारी पाक। क्या? अंधियारी पाक। अब एक होता है शुक्ल पक्ष जिसको बोलते हैं अंजोरी पाक। ठीक, तो चलिए देखते हैं हम लोग। ये जो कृष्ण पक्ष है अंधियारी पाक, ये कितने दिन का होता है? 15 दिन का। और ये कितने दिन का होता है? 15 दिन का। इसमें परिवर्तन होता है, उसको बाद में बता दूंगा मैं कभी। जैसे आप लोग का हिंदी में अंग्रेजी महीना कैसे होता है? 28, 29, 30, 31 दिन का रहता है। कोई 28 दिन का रहता है, कोई 29, कोई 30, कोई 31। उसी प्रकार इसमें भी होता है, लेकिन मैं अभी मान के 30 दिन मान के चल रहा हूँ, 15 दिनों का। ठीक, तो इसको 15 दिन को क्या बोलते हैं? एक पाक बोलते हैं। तो उसको याद रखना, ये पहला होता है, दूसरा होता है, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां, 11, 12, 13, 14 और क्या? 15। हो गया 15 दिन। तो याद रखना, इस माह में भादो में कृष्ण पक्ष में पहला दिन क्या है? भोजली विसर्जन। भोजली क्या? विसर्जन। भोजली विसर्जन। फिर आपका दूसरा कुछ नहीं है, तीसरा दिन, चौथा दिन। चौथा दिन क्या है आपका? बहुरा चौथ। इसका पीडीएफ चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल से जुड़िए। फिर छठवां है इसका, छठवां दिन क्या मनाते हैं? हल। और क्या? षष्ठी। एक ही है ना ये, हल और षष्ठी नहीं है, हल षष्ठी। फिर है आपका आठवां, आठे कन्हैया, मना लिए तिहार। फिर आपको मनाना है 15वां दिन जिसको बोलते हैं अमावस्या, पोला। पोला अमावस्या। क्या 15 दिन क्या मनाएं? पोला। इस 15 दिन को देखते हैं शुक्ल पक्ष के। तो जो शुक्ल पक्ष का 15 दिन है उसको देखते हैं। इसमें आपको याद रखना है, इसमें कितने त्यौहार मनाएं? 1, 2, 3, 4 और 5। तो जो भादो माह के कृष्ण पक्ष में आपको कितने त्यौहार याद रखना है? मेन मुख्य रूप से आपको याद रखना है 5 त्यौहार। 5 5। और इसमें कितने त्यौहार मनाएंगे? 4 त्यौहार याद रखना ना। चलिए देखते हैं। इसमें होता है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 और ये 15।
इसमें भी 15 दिन, एक पाक। ठीक, तो इसमें पहला क्वेश्चन बनाते हैं, दूसरा, तीसरा में क्या बनाएंगे, सीधा जो अभी पढ़े हम लोग, तीजा, जिसको क्या बोलते हैं, हरतालिका। क्या बोलते हैं, हरतालिका। अब इसी दिन क्या मनाते हैं, धनकुल, जो कहाँ मनाया जाता है, बस्तर अंचल में। आप लोग पढ़े होगे धनकुल के बारे में, नहीं पढ़ोगे तो हम लोग लोक कला संस्कृति पढ़ेंगे तो बता दूंगा मैं। फिर याद रखना, चौथा दिन क्या मनाते हैं, गणेश चतुर्थी। ठीक, ये गणेश चतुर्थी के दिन क्या है, रायगढ़ में क्या होता है, समारोह, क्या, चक्रधर समारोह। गणेश चतुर्थी में रायगढ़ में क्या होता है, चक्रधर समारोह। कब मनाया जाता है, चौथा दिन। कौन से महीने में, भादो माह के शुक्ल पक्ष के चौथा दिन। भादो माह के शुक्ल पक्ष के चौथा दिन क्या है, गणेश चतुर्थी। भादो माह के शुक्ल पक्ष के तीसरा दिन क्या है, तीजा, और क्या है, धनकुल। अब याद रखना, जो 15वां दिन है, इस दिन क्या होता है, नवाखाई। ठीक, इसको बोलते हैं पूर्णिमा। 15वां दिन को क्या बोलते हैं, पूर्णिमा। और जो कृष्ण पक्ष है उसके 15वें दिन को क्या बोलते हैं, अमावस्या। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम चैनल से आप लोग जुड़िए। चलिए आगे देखते हैं बिना देर किए हुए। आप लोग को पता होगा छत्तीसगढ़ में जो है नए क्या है, बिजली उत्पादन संयंत्र की क्या की जाएगी, स्थापना की जाएगी। तो आप लोग अभी सुने होंगे न्यूज़ में, नए बिजली उत्पादन संयंत्र का क्या किया जाएगा, स्थापना। ठीक, तो चलिए देखते हैं इसका उत्पादन क्षमता कितना रहेगा। क्षमता की बात की जाए तो इसका उत्पादन क्षमता याद रखना 1320, और ये रहेगा, ये मेगावाट है, 660 इंटू 2 यूनिट लगेगा, 660 और 660 का। और ये कहाँ लगेगा, ये वाला यूनिट कहाँ लगेगा, तो याद रखना पश्चिमी कोरबा में। कहाँ, पश्चिमी कोरबा। तो आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक हो गया। इसका इनडायरेक्ट रूप आपके जो बिजली है, उत्पादन क्षमता कितना है, क्या है, ये सब बन सकते हैं, इसको अच्छे से पढ़ लेना। ठीक, फिर अगला क्या है इसको कब तक जो है स्थापित या चालू करने का लक्ष्य रखा गया है, तो 2030 से 31 तक। ठीक है, इसको कब तक करने का लक्ष्य है, 30 से 31 तक। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट है आपका चीफ जस्टिस। ठीक, क्या है, नए चीफ जस्टिस कितने नंबर के हैं, 49 नंबर के। चलिए देखते हैं, आराम से देखिए। तो कौन बने हैं चीफ जस्टिस अभी, यू ललित। ये कौन से नंबर के हैं, 49। व्यापम का क्वेश्चन, पीएससी भी पूछ सकता है, लेकिन पीएससी इससे 2 कदम आगे पूछता है आजकल। अगर आप लोग पीएससी प्री का क्वेश्चन पेपर प्रीवियस ईयर का नहीं देखे हो 2021 का, तो एक बार देखिए, उसको फिर समझ आ जाएगा। अब ये जो है इनका कार्यकाल, तो इनका कार्यकाल याद रखना, ये रहेगा 74 दिन का। कितने दिन, 74 दिन। 8 नवंबर 2022 तक रहेगा इनका कार्यकाल। और इनको शपथ कौन दिलाए हैं, तो राष्ट्रपति के द्वारा। एक चीज याद रखना, राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है, और राष्ट्रपति को शपथ चीफ जस्टिस दिलाता है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। ठीक, यहाँ तक हो गया। पीएससी यहाँ तक पूछ सकता है, वापस यहाँ तक पूछ सकता है, लेकिन आजकल आपको याद होगा पीएससी एक कदम आगे चल रहा है। आप लोग को यकीन ना हो तो 2021 का क्वेश्चन पेपर एक बार एनालिसिस कीजिए कि पीएससी क्या पूछा है। अब एक चीज, ये हो गया डायरेक्ट रूप, और इनडायरेक्ट रूप भी याद रखना है आपको। ये हो गया सीधा फॉर्मेशन करेंट से रिलेटेड, और इसका बैकग्राउंड जो इन्फॉर्मेशन है उसको भी याद रखना है आपको।
तो एक चीज़ याद रखना इसमें, 100 दिन से कम जिनका कार्यकाल रहा है, कार्यकाल, ऐसे चीफ जस्टिस का नाम बताइए, आप लोग को याद होगा तो इसको देखिए, मैं बता रहा हूँ आपको। और क्वेश्चन आप लोग देख सकते हो, क्वेश्चन क्या पूछा था पीएससी प्री 2021 में, इसके आगे और क्या पूछ सकते हो इसको बता रहा हूँ। तो इसलिए बोल रहा हूँ आपको कि आप डायरेक्ट रूप पढ़िए, अच्छी बात है, इसका इनडायरेक्ट रूप पढ़ना शुरू कर दीजिए। ठीक, तो पहला आपको याद रखना है के, फिर एस, फिर जे, फिर जी, फिर यू, फिर एल। तो ये हो गया के एस जे जी यू एल, ये हो गया पहला, ये हो गया दूसरा, ये हो गया तीसरा, ये हो गया चौथा, ये हो गया पांचवा और ये हो गया छठवा। के एस जे जी यू और एल। तो के फॉर याद रखना है आपको कमल नारायण, कमल, क्वेश्चन दिख रहा है आपको, कमल नारायण, मात्र 17 दिन तक था। क्वेश्चन दिखा 2021 का, पता चला पीएससी कैसा पूछ रहा है। अब ये हो गया उसका डायरेक्ट रूप, ये हो गया इसका इनडायरेक्ट रूप, ये हो गया करेंट इन्फॉर्मेशन, ये हो गया बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन। आपको दोनों को कवर करके चलना है, तभी पीएससी निकलेगा, नहीं तो फिर दिक्कत होगा। दूसरा आपको याद रखना है एस राजेंद्र बाबू, क्या है एस राजेंद्र बाबू, इनका जो है कार्यकाल था वो था 29 दिन का। फिर तीसरा याद रखना है आपको जे ना, जे सी शाह, इनका कार्यकाल था 35 दिन। फिर गोपाल बल्लभ पटनायक, क्या है गोपाल बल्लभ क्या है पटनायक, इसका कार्यकाल है इनका 40 दिन। फिर जो वर्तमान में हमारे कौन है यू ललित जी, इनका कार्यकाल कितने दिन तक रहेगा 74, ये अभी वर्तमान में है ना। फिर अगला है आपका ललित मोहन शर्मा, क्या ललित मोहन क्या शर्मा, इनका कार्यकाल है 85 दिन का। तो चलिए देख लेते हैं एक बार, क्वेश्चन पेपर तो आप लोग देख चुके हो, तो आप लोग को बता रहा हूँ मैं बार बार, डायरेक्ट रूप पढ़ना है, अच्छी बात है, इनडायरेक्ट रूप भी पढ़ना है। तो इस टाइप से पढ़ाई कीजिए आप लोग। पहला है कमल नारायण जिनका कार्यकाल 17 दिन तक था, दूसरा है एस राजेंद्र बाबू जिनका कार्यकाल 29 दिन था, तीसरा है जे सी शाह जिनका कार्यकाल 35 दिन तक था, फिर है गोपाल बल्लभ पटनायक जिनका कार्यकाल 40 दिन तक था, फिर यू ललित जो वर्तमान में जिनका कार्यकाल 74 दिन का रहेगा, फिर है ललित मोहन शर्मा, ठीक, इनका कार्यकाल 85 दिन तक रहेगा। चलिए आगे देखते हैं। आप लोग को बार बार बता रहा हूँ ना, पीएससी प्री अगर क्लियर करना है तो बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन जानना शुरू कर दीजिए, अन्यथा बहुत दिक्कत होगा। मतलब 27 तारीख को NIA, क्या है NIA, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, राष्ट्रीय अन्वेषण क्या है अभिकरण, ठीक। तो इसकी क्या किया गया है, इसके शाखा की क्या की गई है, स्थापना की गई, उद्घाटन मतलब, तो शाखा उद्घाटन या शुभारंभ, ठीक। तो इसका कहाँ किया गया है, रायपुर। अभी जो शाखा है इसका उद्घाटन जो है किसके द्वारा किया गया है, किसके द्वारा, तो याद रखना है आप लोग को, माननीय अमित शाह जी, केंद्रीय गृह मंत्री एवं सहकारिता मंत्री, तो याद रखना गृह मंत्री एवं सहकारिता
मंत्री अमित शाह जी के द्वारा। याद रखना, क्वेश्चन पूछ सकता है, इनडायरेक्ट याद रखना है, बोल रहा हूँ आपको, इनडायरेक्ट पढ़ना शुरू कर दीजिए आप लोग, बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन पूछ सकता है। भारत के पहले सहकारिता मंत्रालय के मंत्री कौन है? तो अमित शाह जो है, सहकारिता मंत्रालय का गठन अभी एक साल पहले किया गया है, और इसके पहले जो है मंत्री कौन बने हैं? अमित शाह जी बने हैं। ये क्वेश्चन पूछ सकता है। फिर आप लोग सोचोगे ये क्वेश्चन क्यों पूछा, तो भाई ये छत्तीसगढ़ आए थे किसके लिए? जो राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण की शाखा है उसका क्या करने के लिए? उद्घाटन करने के लिए। क्या है? शाखा ना, शाखा के उद्घाटन करने के लिए आए थे। ठीक, याद रखना। और इसमें आप लोग एक चीज़ याद रखना, इसका उद्घाटन तो उद्घाटन कब किया गया है? 27 अगस्त 2022। ये तो हो गया इसका डायरेक्ट रूप। अब मैं बता चुका हूँ आप लोगों को कैसे पढ़ना है। चलिए देखते हैं पहले NIA के बारे में। तो NIA हेड क्वार्टर की बात की जाए इसका तो कहाँ है? न्यू दिल्ली। ठीक, अब बात की जाए इसके इस्टेब्लिशमेंट की, स्थापना, तो इसका स्थापना हुआ था 31 दिसंबर 2008 में हुआ था। अब याद रखना इसको, ये जो है क्या वर्क करता है? NIA का वर्क क्या है? तो सबसे मेन याद रखना है, और भी वर्क है, आतंकवाद क्या है? आतंकवाद का क्या करना है? समाप्ति करना है। तो आतंकवाद रोकना इसका क्या है? उद्देश्य है। क्या? आतंकवाद रोकना मुख्य उद्देश्य यही है ना, मुख्य। और भी अन्य उद्देश्य है इसके, आप लोग और पढ़ सकते हो NIA के बारे में अच्छे से। अब याद रखना, ये तो देख लिए हम लोग। अब इसका स्थापना क्यों किया गया था? स्थापना का उद्देश्य क्या था? तो याद रखना 2008 में क्या हुआ था? मुंबई में आतंकवादी क्या हुआ था? हमला हुआ था। उसकी जांच के लिए इसका क्या किया गया था? स्थापना किया गया था। 2008 में क्या है? मुंबई हमले की क्या के लिए? जांच के लिए। और भी उद्देश्य थे, लेकिन मुख्य उद्देश्य यही था। ठीक है दोस्तों, थैंक यू आप सभी का। और मेरे चैनल को क्या कीजिए आप लोग, लाइक कीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा क्या कीजिए, शेयर कीजिए, और चैनल को क्या कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और इसका PDF अगर चाहिए तो आप लोग टेलीग्राम चैनल से जुड़िए। टेलीग्राम चैनल का नाम है गजानन पटेल एजुकेशन, जिसका मैं लिंक जो है आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा। ठीक है, थैंक यू।